आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जिसमें HCF निकालना सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देते हैं, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है ना, कोई पूर्णांक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्शाइए कि आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए, धनात्मक का अर्थ होता है प्लस में, ठीक है, और विषम पूर्णांक का अर्थ होता है जो 2 से न कटे, उसी को हम लोग विषम कहते हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस की संख्या, और प्लस की संख्या में भी वैसी संख्या होना चाहिए जो विषम हो, मतलब 2 से न कटे, है ना। जैसे कि लास्ट में दे रखा है 1, 3, 5, है ना। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्यूब है ना, ये कोई पूर्णांक है। आपको ये अंतिम का देखना है। यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ पर 3 लगा है, यहाँ पर 5 लगा है, ये सभी के सभी क्या है? विषम है ना। तो यहाँ पर लिखा है ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये आपको दिखाना है। जहाँ पर ये जो q है ना, ये q क्या है? कोई पूर्णांक है, मतलब इसके स्थान पर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। सबसे पहले कोई एक धनात्मक पूर्णांक हम ले लेंगे, है ना। यहाँ मान लिए है धनात्मक पूर्णांक a मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद तथा b बराबर 6। b बराबर 6 क्यों लेंगे हम? क्योंकि सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है ना। तो इसमें b का मान कितना है? 6 है। क्यों? क्योंकि देखिए, यूक्लिड का प्रमेय जो है वो क्या है? a बराबर bq+r, यही होता है ना। तो इसमें गौर से देखिए, तो यहाँ पर 6 लगा है, तो q के साथ किसका मान होता है? b का मान, मतलब b का मान कितना हो गया? इसमें 6 हो गया, है ना। सब में देख लीजिए, q के साथ 6 लगा है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद r का मान सब में चेंज है, इसमें r का मान 1 है, इसमें r का मान 3 है, इसमें r का मान 5 है ना। चलिए, तो b का मान कितना है? 6 है। तो b का मान 6 है, तो यहाँ लिखेंगे, जहां आपको पता होना चाहिए कि 0 से बड़ा या बराबर होता है r का मान, लेकिन r से बड़ा होता है किसका मान? b का मान होता है। मतलब नहीं समझे? मतलब ये हुआ कि किसी भाग में जो शेष होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्या? r का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। किसका मान? r का मान। लेकिन याद रखिएगा, ये जो b है जिससे भाग देते हैं ना, उससे हमेशा जो है ना छोटा होगा। किसका मान? r का मान, है ना। मतलब r का मान जो है हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a होता है, ये q हो गया, ये r हो गया। तो 0 से बड़ा या बराबर r, लेकिन r से बड़ा b। इसीलिए जब किसी भाग में b का मान 6 है, तो शेषफल कहाँ तक आने की चांस है? कहाँ तक? मान लीजिए किसी भाग में आप 6 से भाग दे रहे हैं,
तो किसी संख्या में भी भाग दीजिएगा 6 से, तो याद रखिएगा कि शेषफल जो इसका हो सकता है वो या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 5 तक, मतलब 0 से लेकर 5 तक इसमें से कोई भी एक संख्या जो है आपका शेषफल के रूप में आ सकता है। ठीक है, कोई भी एक संख्या जो है शेषफल के रूप में आ सकता है। क्योंकि b का मान 6 है तो r का मान 6 से 1 कम तक आने की संभावना है। कहाँ से शुरू होगा? 0 से। तो इसीलिए r का मान क्या क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यही होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए इस सवाल में b क्या है? 6 है ना, b 6, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर b के स्थान पे लिखेंगे 6 और 6 क्यू प्लस आर, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि b का मान इसमें कितना है? 6 है, तो b की जगह पर 6 लिख दिए, तो a बराबर 6 क्यू प्लस आर समीकरण पहला मान लेंगे इसको। और इसी समीकरण 1 में r का मान 0, r का मान 1, r का मान 2, r का मान 3, r का मान 4 और r का मान 5, मतलब बारी बारी से इस सभी मानों को जो है समीकरण 1 में रखेंगे r के स्थान पे। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे इसीलिए r के स्थान पर, यानी r बराबर 0 रखने पर किस में रखिएगा, तो समीकरण 1 जो है ये वाला a बराबर 6 क्यू प्लस आर, इसी में r का मान पहले 0 रखेंगे। तब ये किस तरह से हो जाएगा, तब ये हो जाएगा a बराबर 6 क्यू जेना के तेना प्लस में r के स्थान पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 0, आप प्लस में 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधे a बराबर 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुनः देखिए r का मान 0 तो रख दिए समीकरण फर्स्ट में, अब r का मान इसी तरह से 1 रखेंगे, तो पुनः r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 रख दिए, तो अब r का मान जो है ना 2 रखना है, 1 रख दिए तो अब 2 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका a बराबर 6 क्यू प्लस, देखिए ये सब जना के तनाते रहेगा, खाली r का मान चेंज होगा, तो यहाँ पर r का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, पुनः r बराबर 3 रखिए, 3 रखने पर हो जाएगा a बराबर 6 क्यू जना के तेना प्लस में r का मान हो जाएगा 3। ठीक है, पुनः r का मान 4 रखने पर, बारी बारी से आपको 5 तक आना है, 0 1 2 3 तक आ गए हैं, अब 4 रखेंगे, तो पुनः r बराबर 4 रखने पर, तब हो जाएगा ये a बराबर 6 क्यू प्लस r का मान 4। ठीक है, पुनः r बराबर 5 रखने पर, तब ये हो जाएगा a बराबर 6 क्यू प्लस r के स्थान पे 5। ठीक है, हो गया। अब देखिए हमको क्या दिखाना था क्वेश्चन में यही ना कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो आप इसमें खोजिए, आप इसमें खोजिए विषम पूर्णांक कौन कौन है। देखिए जिसके लास्ट में 1 3 5 होगा वही विषम पूर्णांक है, और जिसके लास्ट में 1 3 5 नहीं होगा वो सम पूर्णांक हो गया। देखिए एक हमारा आंसर यहाँ है 6 क्यू प्लस 1, एक हमारा आंसर यहाँ है 6 क्यू प्लस 3, और एक हमारा आंसर यहाँ है 6 क्यू प्लस 5, है ना। तो यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा आपको कि अतः कोई भी धनात्मक विषम
पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए विषम कह रहा था, इसीलिए जिसके लास्ट में 1, 3, 5 लगा था उसी को चुने हैं हम, है ना। यहाँ पे दे भी रखा था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को चुनिए, क्योंकि विषम कह रहा था। लास्ट में देखिए विषम संख्या है ना सबके लगा हुआ। यहीं पे अगर सम कहता तो जिसके लास्ट में 0 होता, जिसके लास्ट में 2 होता, जिसके लास्ट में 4 होता, वही हमको सिद्ध करने के लिए यानी कि दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कहता है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना बोले तो आर्मी है ना, फौज। तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या निकालना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो ये संख्या जो है 616 और ये जो 32 है, ये दोनों को पकड़ेंगे हम, ठीक है। और दोनों को पकड़ के और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जिस तरह से पहला वाला को हम पहला क्वेश्चन में बनाए थे ना HCF तीनों का, उसी तरह से इन दोनों संख्या को पकड़ के और यूक्लिड से हम इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। और जो इसका HCF निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना अधिकतम संख्या क्या होगी, जो उन दोनों मतलब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए दोनों का जो है ना मौसा निकालना पड़ेगा, और जो इसका मौसा आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं बनाकर इस क्वेश्चन को। संख्या है 616 और 32। इन दोनों संख्याएं बड़ा कौन है? तो बड़ा है 616। तो यहाँ 616 को बड़ा का चिन्ह से दर्शाएंगे, ठीक है। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? तो होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। चलिए इसका मौसा हम सामान्य विधि से रफ में निकालेंगे, हम साइड में निकाल रहे हैं, आप लोग इसका रफ में जो है हल कर सकते हैं। चलिए 32 छोटा है तो 32 से 616 में लगाएंगे। 32 इकाई 32, ठीक है। 9 2 11, 3 2 5 और यहाँ 6 उतारेंगे, ठीक है। 9 3 27, 9 से लगाइए, 9 दूना 18 और 9 3 27 1 28, 8 8 16 और ये कट गया 8 से बचा तो 8 को घेर के 32 को यहाँ उतारेंगे। 8 चौका 32, यहाँ 2 भाग बना, 2 भाग में जो है ये मौसा क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला भाग में A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और नीचे का जो ये है ये R हो गया। तो A का मान हो गया आपका 616 बराबर B का मान हो गया ये 32 गुने Q का मान हो गया 19 और प्लस में R का मान हो गया 8, ठीक है। चलिए अगला वाला भाग में A का मान हो गया 32 बराबर B का मान हो गया 8 गुने Q का मान हो गया 4 और प्लस में R का मान हो गया 0। तो इसका आंसर जो होगा वो यही 8 होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या निकालना था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 32। यही हमारा क्या है? उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए हम इसका जो पहला क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन जिसमें HCF निकालना था 1.1 का, उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए हैं HCF। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा आपको, है ना। चलिए तो खत्म करते हैं। इसका जो क्वेश्चन बाकी रह गया है, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ये अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे उसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके वजह से एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।